तुझे आख्या मकान बनाई दो कमरा बनाई दो आखिया जी क्या दे एक आदमी नहीं बनता एक आदमी का मकान है जी रोटी चूल्हे बनाते हाँ जी एको कल्ले बंदे तुसें कुछ की आख्या नहीं आखिया सुनते ही नहीं मारे पंच सरपंच जी इस को पढ़े थल्ले लाते आदमी क्या आखदे आखते नहीं जी वो इन्हें खाने नहीं दिया कोई किसी का तां करते नहीं अगला काम दे क्या आखदे एक बोर्ड है तेरा नहीं बनता किसी बोला कि मेरे घर मिगी इक्कै ख्वाहिश है मेरी मरने कोला पैह्ले इक्कै ख्वाहिश है कि मेरा एक निक्का जेहा घर कोट कमरू बनी जा तो आख्या मिगी निक्का जेहा कमरू बनी जा तो मिनिमम 7 से 8 दिन के अंदर इनको कमरा इनका एक वेल फर्निश्ड रूम होगा इनका। ये खोज हमारे खोज के तद से बने हम 10 साल बाद इतने चिकड़े गया रहा रहा जैसा नैस पौंदी चिकड़े ऐसा नहीं रहा चिकड़े ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ अंदर जी हम अंदर सुनना अंदर सोने अंदर सुनना सवाल है तो ता सुता मैं और नहीं बालकू राम जी नहीं 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 मैं कुछ सोना है तो जगह ये खुशी है कि किसी बुजुर्ग का घर बन रहा है जो बेचारा झोंपड़ी में रहता था आज वो अपनी जिसकी ख्वाहिश थी एक छोटे से कमरे की अगर हम वो पूरी कर दे तो मैं बोलूं थकावट ये कुछ भी नहीं है जितना मर्जी माइल्स दूर हो मैं मदद करूंगा। एक कोशिश की थी जो आज साकार हो गई एक तस्वीर बनाने की कोशिश की थी जो आज फाइनल हो गई रंग भरकर उसको आकार दे दिया। आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहानी की थी बालकू राम जी की। पिछले 10 साल से वो एक तरपाल के नीचे रह रहे थे और जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की यहाँ के लोगों से बात की कहा जनाब मुझे घर दे दो। उन्होंने कहा तुम्हारा एक वोट है तुम्हारे लिए घर की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। बालकू राम जी ने अपना नसीब समझ लिया शायद वो तरपाल उनका नसीब है लेकिन आलम खान इनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आए जिन्होंने हमें कॉल किया। यहाँ से रिपोर्ट हुई और मुझे लगता है कि 24 से 25 घंटे के अंदर इस बालकू राम जी के कमरे का काम शुरू हो गया था। मात्र 24 से 25 घंटे के अंदर ये काम शुरू हो गया था और आज ये मुकम्मल हो गया। आज ये काम मुकम्मल हो गया और जिस पर इन लोगों ने काम किया जो लोग सामने आए कार्तिक साहब रवि और ज्योति ये हस्बैंड वाइफ हैं नवजोत सिंह एंड जगदीप सिंह ये 2 भाई हैं संजय मेहरा रेखा अतुल एंड रितिका और नेहा इटली जो आज इटली में है वो वापस आ चुकी हैं लेकिन अपनी सेवाएं लगातार दे रही हैं। इन सब लोगों की वजह से ये काम संभव हो पाया ये काम हो गया। ये बालकू राम जी का कमरा जो एक ख्वाब था जो शायद कभी पूरा ना होता क्योंकि जिन लोगों ने बनाना था उन्होंने कह दिया तुम्हारा एक वोट है तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है तुम सारी ज़िंदगी उस तरपाल में निकालो। लेकिन आज वो चीज़ें थोड़ी अलग हो गई। बालकू राम जी बनिए कमरा बढ़िया जी खुश होने से बढ़िया खोज हमारे खोज के तद से बने हम 10 साल बाद इतने चिकड़े गया रहा रहा जैसा नैस पौंदी चिकड़े ऐसा नहीं रहा चिकड़े हूँ छोकरिया के तहत मेरी कमरा बनाई था अंदर पजाउड़िया नहीं की उनको डार त्राड़ नहीं बदला डार नहीं पानिया डार नहीं उन अंदर ठंड गर्मी कोई नहीं लगनी है कोई नहीं है कोई नहीं लगनी कोई नहीं है सब क्या आते ही लोग आखते आखते एक वोट है तेरा तो कोई नहीं किश भी होंदा एक वोट है तलवार भी फड़ी जंदा हमारे इं गुराई करी करी 10 रुपये गुराइया तलवार लेंदा वो लांदा है वो किंदर चलता है तरपाल ये 5-6 महीने चलता है फिर चेंज करना पड़ता हाँ फिर चेंज करना पड़ता है। तो इतने इन्ना जंगल है ऊपर जंगली जानवर डर भी होंदा होना आंदा है या क्या करना फिर रोना तो है ही आंदा है बेही रहा है जिसले डर लगता है बेही रहना मैं अग बालनी अग ना लाना पे लकड़ियां लानियां बेही रहना। चलो हूँ शैल हो गया हूँ शैल हो गया हूँ अंदर सौंदे अंदर जी हूँ अंदर सोना अंदर सोने अंदर सोने सवाल है तो सुता नहीं बालकू राम जी नहीं नहीं मैं कुछ सोना है तो बेचारा तो वो लोग आए नहीं वापस पूछन कि एक वोट है कहते ही आए नहीं इधर कोई नहीं आया कोई नहीं आया कोई नहीं आया उनके खिलाफ जनाब कोई कार्रवाई होना चाहिए थी थोड़ी
जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो सुत्ते थे हाँ जी। कुछ ही आखना है तुंदा कमरा बनी है ना सिविल सोसाइटी ने बनाई उड़िया चलो मेरा बनिया मेरा बनी मिकी बनाई दे उड़िया थोड़ा चलो ठीक है जनाब आज ये काम अपना फाइनल टच पे है और उस वक्त मैंने कहा था कि जो लोग सामने आए थे उसमें से राहिल साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने ये काम इन्होंने कहा था जनाब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा वक्त इसलिए लगा क्योंकि लगभग मुझे लगता है आज 20 से 25 दिन हो गए हैं क्योंकि बारिश मौसम ख़राब और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्लभ है जिस गाड़ी में हम आए हैं वो गाड़ी नीचे से टच होती आती है इतना रास्ता ख़राब है और जब बारिश हो जाती है तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं इसलिए वक्त लगा लेकिन फिर भी 22 से 25 दिन के अंदर आज फाइनल टच है और ये राहिल साहब हैं जो पहले दिन से इस कहानी पे हैं आज फाइनल टच दे रहे हैं राहिल साहब जी भैया कोई याद है कितनी बार यहाँ आए हो भैया काउंटलेस हो गया है बिकॉज क्या है कि जब काम लगता है कहीं भी और ऐसा नहीं है कि यहीं मतलब यहाँ से दोपहर को यहाँ से शिफ्ट चेंज करके शबानू जाना शबानू से यहाँ आना मतलब अप डाउन करते रहना तो दिक्कत होती है तो बट फिर भी एक खुशी है कि किसी बुजुर्ग का घर बन रहा है जो बेचारा झोंपड़ी में रहता था आज वो अपनी जिसकी ख्वाहिश थी एक छोटे से कमरे की अगर हम वो पूरी कर दें तो मैं बोलूँ थकावट ये कुछ भी नहीं है ये जितना मर्जी माइल्स दूर हो मैं मदद करूँगा कि बाबा जी खुश हैं बाबा जी इनफैक्ट बहुत खुश है अभी कल ही मेरे को कह रहे थे कि मैं तेरे को अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा तो मेरे हाथों से खाना खा के जाना चाहिए ऐसे नहीं जाना है ऐसे नहीं जाना मतलब वो अब उनको आपकी आदत भी हो गई ना डेली आते थे अब आप चले जाओगे वापस नहीं आओगे तो उनके लिए मुश्किल मुझे बोल रहे थे कि तू रोज मेरे साथ 1-2 घंटा बैठ के गप लगाता था तो अच्छा लगता अपनापन फील होता था एक दिन रो रहे थे कि मेरा ना कोई बच्चा है ना बेटा कोई भी नहीं है मुझे बड़ा अजीब लगता है अकेले रहता हूँ तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है जंगली जानवरों की कि अभी भी मतलब ऐसा है कई बार अब बरसात का मौसम है कि जंगली जानवर आ जाएं ये जम्मू में चित्रे घूम रहे हैं तो यहाँ तो क्या कहेंगे यहाँ तो भी आपको पता है पहाड़ी इलाका है यहाँ से आना मतलब कि 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी ऊपर चढ़ना तो मतलब बहुत दिक्कत होती थी और एक बुजुर्ग के लिए कि जो अब मतलब शरीर से भी मतलब वो हो गया हुआ है मतलब कमज़ोर हो चुका है उसके लिए सबसे बड़ी बात ये ड्यूटी खत्म होगी या ऐसे और भी पड़ाव हैं आगे भैया आगे इनफैक्ट ये अभी जैसे ये खत्म होगा क्या पता माता रानी ने कोई और आगे काम लिखा हो मेरे लिए अभी मेरा ये सिलसिला चलते रहना है यार अभी खत्म नहीं हुआ है मैं तो चाहता हूँ कि जैसे ही जल्दी काम खत्म हो मैं दूसरा काम लूँ कोई और जी भैया अब ये आप खुद ही पेंट कर रहे हो अब क्या करना भैया थोड़ा थोड़ा खुद भी करना पड़ता है मतलब कि जितने आप मतलब थोड़ा खुद रिसोर्स क्यों कर रहे हो बजट से बाहर हो गया या फिर यहाँ गपशप चलती है तो काम भी हो जाता है नहीं भैया एक्चुअली क्या था कि पेंट लेकर आया हुआ था बाबा जी ने बोला कि ये खुद कर रहे थे बाबा जी कर रहे थे तो मुझे लगा यार मैं कर लेता हूँ ऐसे ही बैठने से अच्छा है मैं बाबा जी की मदद कर देता हूँ अपना घर है मेरा ऐसा नहीं कि मैंने घर बनाया चला गया नहीं 1-2 घंटे का काम खत्म 1-2 घंटे का काम और खत्म करके ही जाऊंगा अभी आज करके जाऊंगा बाबा जी का पूरा राहिल साहब ने जो वादा किया था वो लगातार क्योंकि जब ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि हम खबर करके चले जाते हैं लेकिन बार बार उन पहाड़ों पर चढ़ना ऐसे दुर्गम रास्ते पे आना और फाइनली आज इस तस्वीर में रंग भरा जा रहा है ये फाइनल टच है मैं पूरा आपको बता देता हूँ बाबा जी का घर जो बनाया है राहिल साहब ने और इन जैसे जिनका नाम लिया मैंने उन सब लोगों ने जिनकी मदद से ये घर बना सिविल सोसाइटी की मदद से बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत एक तरपाल में रहते थे और प्रशासन के लोगों ने कहा कि तुम्हारा एक वोट है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आलम खान जैसे लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई और हम यहाँ आकर ये काम कर सके ये आशियाना था बाबा जी का वो सामने देख रहे हो ये पूरा जो शेड आप देख रहे हो ये पहले यहाँ पे ये कमरा बन चुका है यहाँ पे था आपको याद होगा हमने यहाँ से शिफ्ट किया था कि जब तक ये कमरा तैयार नहीं हो जाता तब तक बाबा जी कहाँ रहेंगे तब तक बालकू राम जी यहाँ रहे लेकिन आज फाइनली उनको अपना घर मिल गया आज के बाद उनको किसी बारिश का किसी तूफान का किसी हवा का डर नहीं है एक आशियाना को उन्होंने चाहा था कि मेरा एक आशियाना हो और आपने कहा था तेरा एक वोट है लेकिन सिविल सोसाइटी ने कहा ये एक वोट नहीं एक जान है आज ये कंप्लीट हो गया और इस जगह के बारे में बता दूं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील मजालता गांव तजूर बालकू राम आज खुश है बस इतना ही चाहा था इसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए